हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्मा फैमिली चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो आज है 11 अप्रैल, सैटरडे का दिन। और आज एक बहुत ही यूनिक सा डे होने वाला है हमारी लाइफ में। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्या है वो यूनिक सा डे, मैं आपको बताती हूँ। 1 minute 37 seconds later. सो यूनिक डे ऐसे है कि साल में एक बार ना यहाँ पे हमारे एरिया का मतलब हमारे नेबरहुड का एक मार्केट लगाना होता है, लगता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ और जो चीज़ें हम फेंक देते हैं ना, मतलब जो यूज़ में नहीं है उसको हम फेंक देते हैं। तो वो हम इंस्टेड ऑफ फेंकना हम किसी को दे दें। यहाँ पे कोई फ्री में नहीं लेता, वो बोलते हैं हम उसका 50 सेंट्स देंगे या 1 यूरो देंगे। तो जो नहीं दे पाते उनको हम ऐसे ही दे देते हैं। पर जो एक्चुअली में बोलते हैं कि हाँ हमको फ्री में नहीं लेना है, तो हम आप हमसे कुछ ना कुछ तो ले लो। तो 50 सेंट्स या 1 यूरो वैसे हम जो भी वो बोले उसमें हम दे देते हैं, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि हमने फ्री में दिया है और हमारी भी जो घर की चीज़ें हैं वो निकल जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी सारी चीज़ें लगाई है। तो गाइस अभी आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या लगाया है। तो पहले यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे जो हमने हाफ चले गए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे पियानो, बैग्स, टेडी बेयर्स, यहाँ पे घड़ियाँ भी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ में नहीं हो रही थी, हमारी ऐसी पड़ी थी। तो फेंकने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे ले आए और दुकान खोली है हमने आज। बहुत सारी पूरी मार्केट देखी। अब ये हमारे घर के जस्ट बाहर का एरिया है और यहाँ पे पूरी आगे तक मार्केट्स लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ है और ये हमारा स्टॉल है। इस साइड का मार्केट और ये पूरा देखिए आप कितनी यहाँ पे आज अच्छा लग रहा है, इतना सारे लोगों को देख के। आज ये जस्ट हमारे घर के बाहर है और ये इस तरफ का हो पूरा। ये हमारे घर के बाहर जो लेक है ना, ये बस वहीं पे है, पूरा आगे तक लगा हुआ है। और मैक्सिमम पता है सोनू के फ्रेंड्स भी हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और जो ले भी रहे उसके स्टॉल पे आके चीज़ें। अमरीश को मैंने बोला था चेयर लेके आने के लिए, वो देखिए दूर वहाँ घर के बाहर अमरीश चेयर लेके आ रहे हैं, पानी की बोतल और चेयर। आ गए अमरीश, चेयर और कैरी बैग में क्या है? सब आपकी बेटी ने ऑक्टोपस ले लिया। कहाँ से? साइड वाले के। क्या लेके आए हो? ओरियो। अच्छा, अभी ना ब्रेकफास्ट बना के लेके जा रही हूँ नीचे उन लोगों के लिए, सोनू और अमरीश के लिए। मुझे एक्चुअली घर पे मैक्सिमम टाइम रुकना पड़ रहा है क्योंकि घर के काम कौन करेगा, अमरीश और सोनू नीचे हैं। तो फिर मैं नाश्ता बना के लेके जा रही हूँ, फिर लंच मैं उनके लिए वापस लंच के टाइम पे लंच लेके जाऊँगी। A few moments later. मैं तो आ गई थी घर पे क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने डिशेस वॉश कर लिए, क्लीनिंग साफ़ सफाई सब करके फिर मैंने लंच भी प्रिपेयर कर लिया। और आज मैंने बनाया है मिसल रेडी हो चुका है। घर की साफ़ सफाई भी कर दी मैंने सब। मैंने घर की सेटिंग थोड़ी चेंज की, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ना बच्चों का जो रूम है, बच्चों के रूम के यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। का जो रूम है ना, इस मैट्रेस के नीचे हमने एक मैट्रेस रखा था क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस था वो, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि वो ऊंचा हो रहा है बहुत, तो वो मैट्रेस हटाओ। तो एक्स्ट्रा मैट्रेस था तो इसलिए मैंने उसका क्या किया, उसकी मैंने इंडियन स्टाइल सेटिंग बना दी है इधर यहाँ पे। और सोफ़ा जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे सोफ़ा रख दिया है और यहाँ पे इंडियन स्टाइल सेटिंग बना दी यहाँ पे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैट्रेस था तो वो यूज़ हो जाएगा इसलिए। और स्पेस भी हो गया है ज़्यादा कि मतलब यहाँ पे भी बच्चे बैठ के टीवी वगैरह देखना हो तो देख सकते हैं, और लेटना भी हो तो भी इट्स फाइन। तो मैंने यहाँ पे वो सेटिंग कर दी वैसी। ये सब मैंने अभी किया है। अमरीश और सोनू अभी भी नीचे ही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और पीहू को भी मैंने रेडी कर दिया है। अब फाइनली सारे काम हो गए हैं, तो अब मैं जाती हूँ नीचे, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। अमरीश आ गए थे घर पे, खाना खा के वो चले गए थे वापस। पीहू को मैंने खिला दिया। सोनू ने मुझे बोला था कि वो सैंडविच खा रही है, मैंने लंच नहीं किया अभी, देखती हूँ उसने अच्छे से खाया या नहीं, उसके बाद मैं करूँगी क्योंकि
कोई जब तक सारे खा नहीं लेते ना घर के, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं खाऊं। तो एक बार कंफर्म करके देखती हूँ नीचे क्या चल रहा है। काम तो सारे हो गए मेरे, तो देख के आते हैं। को भी यहाँ पे रेडी कर दिया है मैंने। और इसके पैर में देखिए, ये भाग रही थी, भागते भागते गिर गई तो इसको चोट लग गई, इसलिए इसको क्रॉक्स पहनाया है, शूज़ नहीं। बहुत तेज़ भागती है ये। तो आ गए हैं हम लोग अब नीचे। अभी तक मार्केट्स में रश उतना ही है, मार्केट में ही बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अभी। तो अभी शॉप पे चल के देखते हैं हमारे शॉप पे क्या मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे, देखते हैं। ये यहाँ पे बैठे हैं ये दोनों। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? दोनों के फ्रेंड्स ही आ रहे हैं इधर लेने के लिए। सब उसके फ्रेंड्स हैं, लिटरली सब उसके फ्रेंड्स ही आ रहे हैं बस। सोनू के फ्रेंड्स मोस्टली सब उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। ये भी उसकी फ्रेंड है कॉलेज की, और इसको इतने मज़े आ रहे हैं ना ये करने में। सोनू तो पूरी सेल्समैन बन गई है। तो ये स्पाइडरमैन का पीहू का मास्क है, वो उसको चाहिए, वो पीहू नहीं दे रही है। उसकी फ्रेंड है, सोनू की फ्रेंड है ये। रितेश, सोनू कैसे वो कर रही है सब कुछ। इसको इन अ वे, आपको कोई चीज़ यूज़ में नहीं हो रही है तो आप उसको फेंकने से तो अच्छा है। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा कि ये किसी को यूज़ में आ जाए तो अच्छी बात है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ भी, कोई भी चीज़ मेरी एक से एक चीज़ जो है परफेक्ट है, कोई भी चीज़ ख़राब है ऐसे मैंने करनी है। और यूज़ भी नहीं है, जो यूज़ होगा भी नहीं वैसे ही लेकर आई हूँ मैं। और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की, काफ़ी लोगों ने लिया भी। तो फेंकने से अच्छा है, मुझे लगता है कि इट्स बेटर दिस वे। साइड में जो शॉप है ना, जो स्टॉल लगाई है, वहाँ पे से पीहू ने ये लिया है और हमने उनको 2 यूरो दिए। ऑक्टोपस हमने उनको 2 यूरो दिए। तो ये तुमने क्या ले लिया? इस ट्रॉली बैग में वो चीज़ें हैं जो सोनू ने खरीदी है यहाँ मार्केट से। व्हाट इज दिस? सीरम, सनस्क्रीन। ये कहाँ से मिला? एक्सपायर्ड वगैरह तो नहीं है, चेक करो। वाह, परफ्यूम दिखा। दिस इज माई वीकनेस। वाह, नाइस परफ्यूम। सो गाइस, आज ना आपको मैं मेरे घर के बाहर का जो लेक है उसका क्लोजर व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे हम बहुत बार आते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बेंचेस भी बने हुए हैं, हम बहुत आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए जब बच्चे स्कूल में रहते हैं। ये देखिए, ये है हमारे घर के जस्ट, वो रहा हमारा घर उधर, और बाहर निकलते ही ये लेक है। बहुत पीसफुल लगता है इधर। अमरीश ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब 2 मिनट का ब्रेक लेने आए हम बस। सी, सो ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे अभी सफाई चल रही थी, वरना ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे एक तो बेंचेस तो बने हुए हैं और लोगों ने अपने घरों से जो फर्नीचर्स यूज़ में नहीं आते हैं उनके वो सब ला के रखा हुआ था इधर। काफ़ी लोग आते हैं इधर बैठने के लिए। बहुत सारे डक्स भी है इधर। अभी क्योंकि समर्स आ रहे हैं तो फिर काफ़ी ग्रीनरी भी है, फ्लावर्स भी बहुत दिखेंगे यहाँ। पेरिस में समर्स के टाइम पे बहुत फ्लावर्स आते हैं। विंटर्स में तो खैर सारे पेड़ सूख जाते हैं, और समर्स के टाइम पे अभी बहुत यहाँ पे ग्रीनरी। फ्लावर्स तो इतने टाइप के आते हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। फुल ग्रीनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी है जाने का फुल राउंड, आप जा सकते हैं। जैसे वहाँ पे आप देखिए कुछ लोग बैठे हैं, तो ये यहाँ से जाके फुल राउंड में वहाँ से फिर यहाँ से आ सकते हो, वैसा है ये। चलिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना वैसे, ये जो आइडिया था ये स्टॉल का, ये सोनू का आइडिया था। और उसको करना था, उसके फ्रेंड्स भी कर रहे थे तो उसको करना था, तो हमने जाके रजिस्टर करवा दिया। हम लोग ना बच्चों को डिस्करेज नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए।
सब, और दिस इज़ तो गुड थिंग कि वो दूसरों के यूज़ में आ जाएंगी चीज़ें, तो हम लोग कभी भी डिस्करेज नहीं करते हैं। और ना आजकल तो लोग अपने काम के लिए भी उनको भारी पड़ता है कि इसे करना। हम सुबह 8 बजे से, स्पेशली सोनू बच्चे भी दोनों, सुबह 8 बजे से सब सेटअप वेटअप करना, एंड सब अभी 5 बजने वाले हैं शाम के, और वो लोग अभी तक हैं यहाँ पे, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम लोग इनक्रेज करते हैं उनको, अगर हमको लगता है कोई आइडिया वो लोग दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं जो जेन्युइन है, हम कर सकते हैं, तो इट्स ओके थोड़ी बहुत। क्योंकि जबकि वो बच्चे हैं, आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो वो आराम से उठ सकते थे। लेट उठते हैं जनरली वीकेंड्स पे, बट सुबह 6 बजे से उठ के सब प्रिपरेशंस करके, उनमें भी वो पैशन है, तो हम लोग कभी उनको डिस्करेज नहीं करते किसी चीज़ के लिए। एवरीथिंग दे कैन डू, एनीथिंग जेन्युइन हो, लॉजिकल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम दोनों में भी है वो, एक्चुअली जो हमसे ही पास ऑन हुआ है हमारे बच्चों में। हम लेजीनेस कभी नहीं करते, कोई भी काम हो, कुछ भी करना हो, हमको कभी भी किसी भी टाइम निकलना हो कुछ किसी भी काम के लिए, से अब सुबह 8 बजे से 5 बजने वाले हैं, अभी तक हम लोग कर रहे हैं। तो हम में भी वो है कि हम फटाफट काम करते रहते हैं, क्योंकि काम करते रहो तो अच्छा है, वरना बॉडी लेज़ी हो जाती है। तो हम में भी वो है फुर्ती कि हम दोनों, मैं और अमरीश भी बहुत हम लोग करते रहते हैं। कहीं घूमने भी जाना तो हम लोग लेजीनेस नहीं करते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो वही हमसे बच्चों को भी वही पास ऑन हुआ है। वो लोग भी ऐसे, उनको घर पे बैठ के रहना, रेस्ट भी ज़रूरी होती है कभी कभी, बट देन वो लेजीनेस वाली चीज़ हम चारों में से किसी में भी नहीं है। बहुत तेज़ हवा चलने लगी है यहाँ पे, सही सब चीज़ें हिलने लगी है, बट नो वरीज। अमरीश अभी गए हैं ऊपर, पीहू को लेके, उसको वॉशरूम जाना था, तो अमरीश अभी ऊपर गए हैं। यहाँ पे नो व्हीकल्स अलाउड, ये पूरा जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे नो व्हीकल्स अलाउड, इट्स अ वॉकिंग स्ट्रीट, तो नो व्हीकल्स। इसलिए ये यहाँ वहाँ भाग दौड़ रही है, तभी उसको चोट भी लग गई थी। और एकदम आगे तक अगर आप लोग देखें ना, वहाँ एंड तक, अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करने की क्या क्या है, देखते हैं। यहाँ से शुरू हुआ है वो हमारे, वो रही हमारा जो हमारा घर है वो, उसके बाहर से ये शुरू हुआ है, और यहाँ से पूरा एंड तक लगाया है। चलिए अब हम चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने, देखते हैं कि हम, क्योंकि मुझे तो अभी टाइम मिला है आने का, सुबह से तो मैं काम में ही बिजी थी, तो देखते हैं क्या क्या मिल सकता है, कुछ अच्छा लगा तो लेंगे। पूरा मार्केट अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिल रही है। लेट्स एक्सप्लोर एंड सी। मौसम भी आज अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है वैसे, पर बहुत थोड़ी हल्की सी ड्रिजल्स हो रहे हैं बस। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा बारिश हो रही है। और सोनू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? गुड, ग्रेट, लेट्स सी। और टॉयज दिख गए हैं, बट लेट्स सी, डिसेंट होंगे, अच्छे होंगे तो। ओह वाओ, फ्लावर वासेस अच्छे हैं, लेट्स चेक। यहाँ पे खाने पीने का भी स्टॉल है, वो देखिए कैफ़े लगाया है, खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ है। ये पूरा हमारे घर के बाहर का ही स्ट्रीट है, हर जगह पूरी तरफ मार्केट लगा हुआ है। ये सब हमारे नेबर आसपास के लोग ही हैं, क्योंकि ये इसी एरिया में, मतलब इसी एरिया के लोग लगा सकते हैं, तो सब हमारे आसपास के ही लोग हैं। कुछ हमारे नेबर्स, कुछ जो स्कूल वगैरह के पास रहते हैं, इसके दोनों के फ्रेंड्स, तो इतने सारे मिल रहे हैं हम लोगों को। ये इस तरफ सोनू का कॉलेज है, यू कैन सी कॉलेज, ये सोनू का कॉलेज है, और इसके बाहर तक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत आगे तक है। कैन यू सी गाइस, पीहू ना उस डॉगी को टच कर रही है, बहुत क्यूट सा फ्लफी सा डॉगी है। कवर क्यों कर रहे हो अंकल? सी वहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत ही क्यूट सा डॉगी है, उसको टच कर रही है। काफ़ी फ्रेंडली होते हैं वैसे यहाँ पे पेट्स, उसके साथ मज़े कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा डॉगी। दोनों भी चली गई है, दे बोथ आर प्लेइंग विद द डॉग, बहुत क्यूट है वैसे। उसको डर लग रहा है पर वो हाथ लगा रही है फिर भी। क्या? किसका गाना सुनेगा? ग्रीस का गाना? हाँ। सुना, सुना ना। ओके, यहाँ का एटमॉस्फेयर ना, और मतलब लोग ना यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, हर चीज़ में बहुत एंजॉय। आपको म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी अभी, सब लोग यहाँ पे सुबह से हैं ना, तो अभी म्यूज़िक वगैरह भी चालू कर दिया है सब ने। इस
तरफ से म्यूज़िक भी चालू हो गया है और यहाँ पे भी म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया है। बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग यहाँ पे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए लाइफ को एंजॉय। ये तो डांस चालू हो गई इसकी, म्यूज़िक सुनते ही इसका डांस स्टार्ट हो जाता है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है क्या कर रहा है, पढ़ना भी नहीं चाहिए फ़र्क यार, इट्स ओके एंजॉय। पीयू देखिए आप, वहाँ पे है वो और वो डांस कर रही है, म्यूज़िक बज रहा है इसलिए। शी डजंट केयर, आई मीन नन ऑफ अस केयर, हम चारों में से कोई भी वैसा नहीं है, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग देख रहे हैं या क्या, इट्स ओके एंजॉय ही कर रहे हैं ना। और सब करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वही कर रही है या हम ही करते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन, सब करते हैं ऐसे ही। कोई स्ट्रेस नहीं लेते, कोई स्ट्रेस हो तो भी वो लोग अपने फेस पे कभी नहीं दिखाते ये लोग, कभी आप लोगों को दिखेगा नहीं इन लोगों के फेस पे कोई स्ट्रेस है या कुछ। तो एंजॉय देयर लाइफ। पे म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं ये लोग। हवा देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए पीयू को जैकेट पहना रहे हैं। सी पूरी प्रॉपर परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे। जैकेट पहन लिया। अमरीश कोई सर्वे फॉर्म भर रहे हैं, कुछ तो सर्वे। ये लोग ट्राई कर रहे हैं इंडियन सॉन्ग प्ले करने का, मतलब म्यूजिक होने नहीं वाला इनसे, हो जाएगा वैसे। ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा सॉन्ग प्ले करना चाह रहे। ये कहाँ से मिल गया? ये पीयू की फ्रेंड। क्या चाहिए? ये अमरीश के फ्रेंड है, वो मिल गए यहाँ पे, इंडियन ही है, वो उनसे बात कर रहे हैं। दिस इज फुल वॉकिंग स्ट्रीट। काफी अच्छा यहाँ पे माहौल होता है वीकेंड्स पे, स्पेशली समर्स में, सब बहुत एंजॉय करते हैं। पीहू वेट, पीहू कौन? पाकिस्तानी, मुझे लगा इंडियन है। वो परफ्यूम्स जो से सोनू अभी ऊपर गई है घर पे, वॉशरूम जाना था उसको। आप देखिए जरा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें मेजरली ओल्ड एजेड पीपल आपको दिखेंगे। देखिए पीछे भी आप देख रहे होंगे 50-60 प्लस लोग हैं। पीहू अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं।
सोनू आ गई। की शैतानियां बंद ही नहीं होती। इतनी चोट लगी है फिर भी ये ना मस्ती इसकी। पीयू छोड़ दो उसे, लीव इट। और थकते भी नहीं है ये लोग भी इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये भी नहीं थकते। चोट लगी है फिर भी वो मस्ती कर रही है ना, बच्चे बैठ जाते हैं लेके लगी है रोते रहते हैं। इसको थोड़ी देर हुआ था, 2 मिनट लगी है, वैसे उसको काफ़ी ज़्यादा लगी है, बट देखो फिर भी वो मनीलाल। आई हर्ड मनीलाल। क्या वो चाहिए उसको? पीयू ने जो पहना है, बच्चों का यही होता है, एक दूसरे की चीजें ही चाहिए होती है, वो दे भी देती है। पीयू इज वेरी काइंड। शी नेवर सेज कि ये मेरी चीज है, ये मत यूज करो, ये वो ऐसे नहीं बोलती कभी भी। बुला के देगी अब उसको। और वो बच्ची आप लोगों को दिखने में लग रहा होगा कि वो लड़का है, बट वो लड़की। यहाँ पे डिफरेंस बालों की वजह से पता नहीं चलता है। कितने ओल्ड लोग हैं, कितनी एनर्जी उनकी देखो जरा। सब ओल्ड लोग हैं ये। नाइस। स्पेशली जो सिंगर है वो कितने ओल्ड है वो अंकल। Energetic vibes. एंजॉय किया गाइस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा घर दिखाया था। अभी ये देखिए हम जो नीचे से सब लेकर आए हैं, टेबल चेयर, ये है बिफोर। आपको मैं आफ्टर भी दिखाऊंगी। सब यहाँ पड़ा है सामान, इसको सेट कर देती हूँ पहले। तो ऐसे देखिए बिफोर तो आपको दिखाया था, बिफोर एंड आफ्टर। मैंने 10 मिनट में सब सेट कर दिया। मुझे पसंद नहीं है वो कल करो परसों करो, तो अभी सब सेट कर दिया। यहाँ पे जो मैंने टेबल रखा था, जहाँ पे सोफ़ा है वहाँ पे पहले मेरा डाइनिंग टेबल था, तो उसको मैंने मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है हॉल में। कि हम लोगों की कभी मीटिंग्स हो तो बच्चे स्कूल से आए और दरवाज़ा ओपन किया तो मीटिंग चल रही होती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो मैंने मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। तो फाइनली अब सुबह से शाम हो गई। अच्छा, वेरी नाइस वीकेंड इट वॉज। सो अब हम एक कोई मूवी लगाएंगे, मूवी देखेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से भूत बंगला रिलीज़ हो गई है, आई एम नॉट श्योर, देखती हूँ मैं, वरना कोई दूसरी मूवी लगाएंगे, मूवी देखेंगे। खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि मिसल बना के गई थी मैं दिन में,
और सिर्फ अमरीश ने ही खाया और पीहू ने खाया, क्योंकि सोनू ने बाहर सैंडविच खा ली थी। और मैं लंच करके नहीं गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने लंच नहीं किया। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे भूख लगी ही नहीं। मैंने वहाँ बाहर कैफ़े है ना, वहाँ से कॉफ़ी ले ली थी, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। अब जाके लग रही है थोड़ी थोड़ी, बट अभी कुछ स्नैक्स बनाती हूँ, मंचिंग करेंगे, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो फिर मूवी लगाते हैं, थोड़ी देर में फिर डिनर कर लेंगे। तो खाना बनाना है नहीं, मिसल रेडी है ऑलरेडी। सो यस, लेट्स सी क्या करना है, अब कौन सी मूवी देखनी है अभी डिसाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे मंचिंग के लिए बनाए हैं पकोड़े विथ टोमेटो सॉस, बच्चों को देते हैं। चलिए, टेक इट पीहू, पूरा प्लेट ले लो बेटा, तुम्हारा ही है, हमारा दूसरा है। ऐसे नहीं पकड़ो, गिर जाए। चलो मैं रख देती हूँ, कहाँ पे रख दूँ? गिराना नहीं बेटा, ठीक है, गिराना नहीं, ओके। ऑलराइट, सुनो, खाओ बेटा। फाइनली सब कुछ सेट वेट करके थोड़ा सा लेटने आई हूँ। बहुत थक गए सब लोग, स्पेशली बच्चे। एंड इट्स लाइक यू नो, शो बच्चे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई बोथ डॉटर्स। इतने हर चीज़ में वो लोग आगे होके सब कुछ करते हैं, इंटरेस्टिंगली करते हैं। सो इट्स, आई एम रियली प्राउड। हर दिन बच्चों से कुछ ना कुछ अलग ही सिखाते हैं। गाइस, ये देखो मेरा ऑक्टोपस। दिखा दिया मैंने बेटू। हर दिन बच्चों से भी अलग ही कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे बच्चे तो टचवुड बहुत समझदार है। बहुत लोग हैं ना, बोलते हैं कि 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, कुछ तो अपने फैमिली मेम्बर्स ही है जो बोलते हैं। सो टेल मी वन थिंग, मेरी आई कंसिडर माई सेल्फ सो लकी। मुझे इतना प्राउड होता है खुद पे कि मेरे 2 डॉटर्स हैं। और क्या है, लड़का नहीं है तो भाई एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मेरा कोई बच्चा है, वो लड़का हो या लड़की हो, है तो मेरा ही अंश ना। तो मुझे, हमको प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स ही है, बहुत सारे जो यू नो 2 लड़कियां हैं। यार हम मैं और अमरीश, हम लोग थैंकफुल हैं गॉड को कि हमारी 2 डॉटर्स हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, और 2 बेटे भी हैं, बस वो कहीं और पल रहे हैं। एज इन इनके जैसे ये लोग यहाँ पे पल रहे हैं, ये भी तो आगे किसी की बेटियाँ ही होंगी ना। तो वैसे ही 2 बेटे भी हैं जो कहीं और पल रहे हैं, बस सिंपल। तो हम लोग तो बहुत लकी मानते हैं खुद को कि हमारी 2 बेटियाँ हैं, विच इज़ वेरी गुड। कहते हैं ना, जिनके घर में डॉटर्स नहीं हो, जिनके घर में बेटियाँ नहीं होती है, वो कभी भी लाइफ का ट्रू फीलिंग जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्योंकि घर की रियल रौनक जो होती है वो बेटियों से ही होती है। और हमें तो थैंकफुली ये भी नहीं है बेचारे का लड़का किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। ये हमको सोनू को लेकर वो भी टेंशन नहीं है, बिकॉज वो बहुत समझदार है। और पीहू भी एक्चुअली वो मस्ती बहुत करती है, क्योंकि क्या है ना कि मैंने, अमरीश ने और सोनू ने उसको बहुत पैम्पर करके रखा है। सबसे छोटी है तो वो जब से हुई है ना, बहुत उसको पैम्पर करके रखा है। बट समझदारी में वो भी बहुत समझदार है। तो हम लोग लकी है, प्राउड फील करते कि बेटियां हैं। और हर घर में मुझे लगता है कि एक बेटी तो होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों से ही घर में रौनक होती है। और जितनी केयर, जितनी फ़िक्र डॉटर्स करते हैं ना पेरेंट्स की, जितनी फ़िक्र उनको बेटियों को होती है, उतना मुझे नहीं लगता कि लड़कों को होती है। जैसे मैंने देखी है चीज़ें जनरली भी, और ऐसे फील भी किया है मैंने, लड़कों को उतनी फ़िक्र बेटियों की जितनी कभी नहीं होती है पेरेंट्स के लिए। सो ये जिनकी भी डॉटर्स हैं, कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, बिकॉज तो आप लोग बहुत लकी हो जो आपको बेटी हुई है। पालने की जिनमें रहती है ना, उन्हीं को भगवान बेटियां देते हैं। बट यस, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हमारी 2 डॉटर्स हैं। सो गाइस, भूत बंगला तो रिलीज़ नहीं हुई थी, वो 17 को होने वाली थी, मैंने अमरीश से कंफर्म किया। पर हमने, बच्चों ने सबने मिल के मूवी देखी है, लालो मूवी। आप लोग भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ किस वे में जा रही है ये मूवी, बट इवेंचुअली इट्स अ वेरी नाइस मूवी। बेचारा मेरा बच्चा आज बहुत थक गया। गुड जॉब सोनू, ये भी गुड जॉब पीहू। से बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो गाइज यही तक था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें आसमा फैमिली चैनल को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।